नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एक नया चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो। चलिए बिना टाइम गंवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि एसिड क्या चीज़ होता है। दोस्तों, अगर हम एसिड की बात करें तो द टर्म्स एसिड इन फैक्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म्स एसर। ये जो एसिड वर्ड है तो दोस्तों ये कहाँ से आया हुआ है? लैटिन शब्द, एक लैटिन भाषा का शब्द है एशर, उससे आया है, जिसका मतलब होता है श्योर, मीन्स खट्टा। एन एसिड इज एनी कंपाउंड। एसिड वो चीज़ हो सकता है जो एल्ड हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन या H3O+ आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब जो भी एसिड कहा जाएगा उसे अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए दोस्तों कि वो सॉल्यूशन में H आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन उस सॉल्यूशन में दोस्तों देना चाहिए। ये जो चीज़ है, अगर कोई भी तब कहा जाएगा जब H आयन या H3O+ आयन देता है। बेसिकली ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, है ना दोस्तों। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? अगर हम वाटर में कोई एसिड डालते हैं तो H आयन वो देगा, तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है दोस्तों, और H+ आयन मिल के उसमें H3O+ आयन दे देता है। इसी को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं दोस्तों। ओके, तो एसिड वो चीज़ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है और जिसका अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन वो देता है। तो ये क्या होता है? टेस्ट में खट्टा होता है, कोरोसिव इन मेटल, मेटल में जंग लगाने वाला होता है। ये क्या करता है दोस्तों, अगर हम इसे केमिकली टेस्ट करना चाहते हैं कि कैसा होता है तो आप जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसे ले लीजिए। ब्लू लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है दोस्तों। एंड बिकम लेस एसिडिक व्हेन मिक्स विद द बेस। जब इसे बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो इसकी एसिडिटी कम होती जाती है दोस्तों। कुछ एसिड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2CO3 है हमारा, जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। H2SO4 आप सभी लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है। H3COOH एसिटिक एसिड है, और HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड है। ये कुछ एसिड के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। हमने क्या जाना है एसिड क्या होता है? एसिड स्वाद में खट्टा होता है दोस्तों, ये ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ऐसा इसे अगर बेस से आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये कम एसिडिक हो जाएगा, और अगर इसका वाटर सॉल्यूशन बनाया जाए दोस्तों तो वाटर सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन हमको देता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेसिस क्या होते हैं? बेस में कैरेक्टर होना चाहिए, ये बिटर होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। अगर आप इसे स्किन में लगाएंगे तो आपको सॉपी फीलिंग आएगा, है ना, साबुन के झाग जैसी चिकनाहट वाली फीलिंग आएगी। अ सॉपी फीलिंग व्हेन अप्लाइड टू द स्किन। Ability to restore the original blue color of the litmus paper that has turned red by the acid दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो अभी हमने डाला था ब्लू लिटमस पेपर को, एसिड ने लाल कर दिया था, तो अगर आप उसको बेस में डुबो देते हैं तो जहाँ पे लाल कलर हुआ था वहाँ पे वापस ब्लू कलर उस लिटमस पेपर में आ जाएगा दोस्तों। ये बेस की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एबिलिटी टू रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट। जब भी दोस्तों एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाएगा, आपस में ये मिलेंगे तो सॉल्ट बनाते हैं दोस्तों, नमक बनाते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, कुछ यहाँ पे एग्जांपल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कि बेस है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। और NH4OH एम्यूनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अभी मैंने कहा था कि जब हम एसिड को वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो H आयन देता है दोस्तों। इसी तरह से बेस जो होता है
तो OH आयन देता है दोस्तों। वो H प्लस देता था, ये OH माइनस देता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम रिएक्शन की बात करें, अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कि एसिड का रिएक्शन किसी के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों। तो एसिड बेस हमने जान लिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द मेटल, अगर किसी धातु के साथ मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे एसिड का तो क्या बनेगा। तो एसिड्स रिएक्ट विथ मेनी बट नॉट ऑल मेटल्स। क्या होता है दोस्तों, एसिड जो होता है दोस्तों तो वो सारी मेटल्स के साथ रिएक्शन करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मैक्सिममली ज़्यादा से ज़्यादा ये मेटल्स के साथ, धातुओं के साथ रिएक्शन कर लेता है दोस्तों, बट सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन हो ऐसा नहीं होता। और जब ये रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो दोस्तों बस इतना बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और सॉल्ट फॉर्म होता है, नमक बनता है दोस्तों। अगर हम सामान मोटा मोटी देखें तो क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि मैंने यहाँ पे लिखा है मेटल के साथ रिएक्शन हुआ एसिड का तो बना सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालेगा दोस्तों। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो दोस्तों ये क्या है, मैग्नीशियम जो है हमारा, मैग्नीज जो है तो ये एक हमारा मेटल है, इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। सोडियम भी हमारी धातु है, मेटल है, उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो NaCl जो हमारा खाने वाला नमक है। दोस्तों नमक मतलब केवल NaCl या कुछ जो खाने वाला नमक है होता है वही नहीं, कई प्रकार के, जैसे ये मैग्नीशियम क्लोराइड भी नमक है, जिंक सल्फेट यहाँ पे भी ये नमक ही है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे ZnSO4 हमारा जिंक सल्फेट बन गया और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बन गई दोस्तों। तो बस याद रखने की ज़रूरत है कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी दोस्तों। एक आपके में एक्टिविटी है तो हम देख लेते हैं, ये प्रूफ करना कि हाइड्रोजन गैस ही निकलती है जब भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है दोस्तों। तो हमने एक ऐसा ऑपरेटर सेलेक्ट कर लिया, ऐसा हमने एक व्यवस्था बना ली। इस व्यवस्था को बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गया हमारे पास। इसमें हमने क्या लिया, पहले तो हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, जो टुकड़े हैं तो ये जिंक के हैं। अब इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड डाल दिया। अब इसमें रिएक्शन होना चालू हुआ तो ये गैस बनना चालू हो गई। अब हमको ये मालूम नहीं है दोस्तों कि कौन सी गैस है, तो इसको हमने क्या किया, कॉर्क से बंद कर दिया, उसकी गैस बाहर ना जाए इसलिए एक पाइप लगा के हमने यहाँ से इस पाइप को इस पानी में कनेक्ट किया। ये पानी कैसा है, साबुन का घोल है ना, सोप सॉल्यूशन है। अब जब यहाँ से ये बुलबुले बने गैस के तो ये यहाँ से होके और जब ये साबुन के सोप से बाहर निकलने लगेंगे तो ये क्या होगा, बबल्स बन जाएगा दोस्तों, है ना। और ये जो बबल्स छोटे छोटे हैं ये जब हवा में तैरेंगे तो आप क्या करो, एक जलती हुई मोमबत्ती रख लो और ये क्या करेगा, जब आप बबल्स के पास ले जाओगे तो ब्रस्ट करेगा, ब्लास्ट करके ऐसे फट फट करके जलेगा, फूटेगा। तो इससे क्या होता है, क्योंकि केवल और केवल हाइड्रोजन गैस ही जलती है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा जब भी कोई मेटल होता है वो अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। ये एक्टिविटी आपकी है दोस्तों, इसे आप जरूर देखिएगा करके, पर केयरफुली। अगर हम बेस का रिएक्शन करवाएं मेटल के साथ तो क्या होता है दोस्तों, तो जब बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो जैसे ये जिंक है, टिन है और ये एल्यूमिनियम है, ये सब रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। जैसे बेस हमारा NaOH या KOH कोई भी ले लीजिए, OH जो जिसमें होना चाहिए वही तो बेस है, OH आयन देगा वो, तो वो भी हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पे सिमिलैरिटी है दोस्तों, चाहे मेटल हो, चाहे मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करे चाहे बेस रिएक्शन करे, वो क्या देगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे हमारा एक NaOH है, ये बेस है, इसके साथ हमने जिंक मेटल का रिएक्शन करवाया तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन गया, Na2ZnO2, और ये हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, H2 गैस निकाल रहा है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल का। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों करवाया था मेटल के साथ रिएक्शन एसिड का। अब हम मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों। तो क्या बनेगा देखते हैं। जैसे ही हमने अभी तक मेटल लिया था, सिर्फ सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया था, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही थी दोस्तों। और अब हमारा क्या हुआ कि अगर हम उसका कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लिया और ये एसिड हमारा HCl हो गया, इसका रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट तो बन रहा है दोस्तों, पर वाटर के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकल रही है दोस्तों। और यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका ले लिया NaHCO3, तो इसका रिएक्शन जब एसिड के साथ दोस्तों करवा रहे हैं तो हमारा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है दोस्तों। तो अगर हम इसका भी देखना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है। इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी हमारी दी गई हुई है। तो हमने क्या लिया कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट, है ना, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के टुकड़े ले लिए और इसमें एसिड डाल दिया, है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमने डाला। तो ये जब रिएक्शन चालू हुआ तो यहाँ बुलबुले में क्या कर दिया, गैस निकलना चालू हुई। तो इस गैस को हमने स्टोर करके यहाँ पे रख दिया। तो हमने दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है दोस्तों, वो चूने का पानी होता है, साफ लिया हमने। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर जाती है चूने के पानी में तो वो दूधिया कलर का हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो ये दूधिया नहीं होगा, और अगर होगी तो मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसी एक्टिविटी को करने के लिए हमने ये जो गैस है हमारी, तो इस गैस को हम इस चूने के पानी से गुजारते हैं। अगर ये वाइट कलर का हो गया तो मतलब ये क्या है, हमारी CO2 है। तो ऐसा होता है दोस्तों। इस एक्टिविटी को जब आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हाँ वाइट हो रहा है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जब भी आप मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है दोस्तों। आइए आगे स्लाइड में, हाउ डू एसिड और बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अभी हम लोगों ने देखा कि एसिड क्या होता है दोस्तों, फिर हम लोगों ने जाना कि बेस क्या होता है दोस्तों। एसिड का अगर रिएक्शन मेटल से करवाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बेस का रिएक्शन मेटल से करवाते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है। अब क्या हुआ दोस्तों कि अब हम अगर एसिड और बेस को आपस में ही रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा, तो दोस्तों ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। असर को खत्म करना मतलब न्यूट्रल करना। तो जब भी हम व्हेन एन एसिड और बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स। जब भी हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक दूसरे के असर को न्यूट्रल कर देना, खत्म कर देना। तो प्रोडक्ट के रूप में जो मिलता है हमको वो ना ही एसिडिक रह जाता है और ना ही बेस रह जाता है दोस्तों, वो न्यूट्रल हो जाता है। वो क्या मिलता है हमको, सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में, नमक और पानी मिलता है केवल। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है एसिड और बेस को आपस में मैं यहाँ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो सॉल्ट और वाटर हमारा मिल रहा है दोस्तों। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो जैसे ही हमने रिएक्शन करवाया तो ये NaCl बन गया और वो HH मिलके H2O ऑक्सीजन के साथ पानी, तो यहाँ सॉल्ट और वाटर बन गया दोस्तों। तो आपको अब मालूम हो गया दोस्तों, आप बता पाएंगे कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो सॉल्ट और वाटर बनता है और उसमें ना ही एसिडिक कैरेक्टर होता है और ना ही बेस का कैरेक्टर होना चाहिए दोस्तों, है ना उसमें। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि अमाउंट जितना आप एसिड लिए हैं उतनी ही मात्रा में बेस का रिएक्शन होना चाहिए, तभी वो पूर्णतः एक दूसरे को ख़त्म कर पाएंगे, उसके को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे वो आपस में। चलिए दोस्तों और रिएक्शन देख लेते हैं। जब हम रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, अगर हम किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के साथ रिएक्शन करवाया था दोस्तों हम लोगों ने, अब अगर मेटल के ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं और नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग
टॉपिक है ये वाला, आपको ज़रूर समझ में आएगा। MO मतलब मेटेलिक ऑक्साइड। अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन यहाँ पे दोस्तों एसिड के साथ करवा रहे हैं, अगर हम इस मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है दोस्तों। क्या बन रहा है दोस्तों? सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो दोस्तों अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है दोस्तों। और अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है दोस्तों। समझने वाली बात देखिए यहाँ पे क्या है। अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। मतलब अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर एसिड के साथ बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है ना दोस्तों। मतलब यहाँ पे ये एसिड है पर ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा होगा, तब ना सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है दोस्तों। तो हम इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं दोस्तों वो सारी की सारी बेसिक नेचर की होती हैं, उनका कैरेक्टर बेस का होता है ना। इसी प्रकार यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, अगर ये बेस है तो रिएक्शन कर रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नियम ही यही है दोस्तों कि बेस और एसिड होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे बेस है दोस्तों तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो हमारा एसिड कैरेक्टर का होगा, तभी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर कर रहा है। अब एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं इसको। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम मेटल है और ऑक्साइड तो मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। तो मेटेलिक ऑक्साइड का इस एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा ये सॉल्ट बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड और ये पानी बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। इसी तरह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है हमारा, यहाँ पे एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 है और यहाँ पे हमारा एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब अगर डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस क्या होता है? डाइल्यूट करना, पतला करना, कम सांद्र करना, है ना। ये क्या चीज़ होता है? मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस। किसी भी एसिड और बेस को मिक्स करना किसके साथ? पानी के साथ, waters, result in decrease the concentration of ions H3O+ और OH। जो हमारा एसिड होता है हाइड्रोनियम आयन देता है और जो बेस होता है OH आयन देता है। तो जो पर यूनिट वॉल्यूम इकाई में जितने भी आयन्स होते हैं, अगर हमारा एसिड है तो एसिड में जैसे जैसे हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं उसको, एसिड में हम वाटर की अमाउंट मिलाते जाते हैं तो उसमें आयंस की जो कंसंट्रेशन होता है या आयंस की जो संख्या होती है वो कम होती जाती है। तो इसके कारण वो क्या हो जाता है, आयंस कम हो जाने के कारण उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद द वाटर रिजल्ट डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। आयंस की संख्या कम होना पर यूनिट वॉल्यूम में, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। जो एसिड और बेस इस तरह से बनेगा वो डाइल्यूटेड होगा। आपस में एसिड बेस को रिएक्शन नहीं करवाना है दोस्तों। एसिड या बेस में वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा बढ़ाना, ये क्या कहलाता है? डाइल्यूशन कहलाता है। और इस तरह का एसिड बेस डाइल्यूटेड कहलाता है। और द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन हाईली एक्सोथर्मिक। जब भी डाइल्यूशन किया जाता है तो उससे बहुत अमाउंट में हीट एनर्जी बाहर आती है दोस्तों। तो डाइल्यूशन के प्रोसेस में कभी कभी प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर होते हैं वो पूछ देते हैं कि अच्छा ये बताइए कि एसिड को हमें डाइल्यूट करना है तो आप वाटर में एसिड मिलाएंगे कि एसिड में वाटर डालेंगे? तो ये आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों लॉजिकली? देखिए, अगर आप मान लीजिए पेट्रोल है तो आप आग को पेट्रोल में डालेंगे कि आग में पेट्रोल डालना ठीक रहेगा? अगर आप सपोज दैट पेट्रोल का कंटेनर है, पेट्रोल के कंटेनर में अगर आपने आग डाल दी तो ब्लास्ट हो जाएगा,
जल भी सकते हैं हम। और अगर कहीं आग जल रही है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर उसमें तेल का छिड़काव किया जाए तो सुरक्षित रहेगा। तो बस दोस्तों यही है, अगर कोई एसिड है तो एसिड में अगर आप वाटर डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सोथर्मिक है, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलेगी और वो आपका बीकर ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि जितना आपको डाइल्यूट करना है उतना वाटर ले लेना है, उसमें एसिड को या बेस को बूंद बूंद करके आप डालेंगे और उस बीकर या आप जो भी बीकर में कर रहे हैं या टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो उसको आप हिलाते भी रहिएगा ताकि इकट्ठा एनर्जी बाहर ना हो। तो ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? तो ऐसे एसिड, अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन दैट कंप्लीटली आयोनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड, ऐसा एसिड, कई एसिड हमने अभी आप एग्जांपल में बताया, तो क्या सारे एसिड एक ही जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। ऐसे एसिड जो पानी में जाते ही तुरंत अलग अलग हो जाएंगे, आयंस में बढ़ जाते हैं। जैसे सपोज दैट दोस्तों किसी राजा के सैनिक हैं, तो वो सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में जाएं, लड़ने जाएं, तो तुरंत फैल के बिल्कुल दुश्मन को कैप्चर कर लें, वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और जो धीरे धीरे अपना काम करेंगे तो वो वीक होंगे। तो इसी तरह से एसिड में आयंस में होता है दोस्तों। जो एसिड है हमारा, जैसे ये हाँ HCl का मैंने एग्जांपल लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया, तो इसके जो आयन होते हैं H और Cl में टूटे गए, तो H प्लस आयन देता है एसिड और Cl ये माइनस, उसके साथ ये नमक बनाने का काम, सॉल्ट बनाने का काम Cl करता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन होता है, जो जितना ज़्यादा कंप्लीटली टूट जाता है और जितना ज़्यादा मात्रा में H आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एसिड, और जो कम देगा H आयन वो वीक होगा दोस्तों। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल क्या होगा कि अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन दैट कंप्लीटली आयोनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए एसिड को, तो अगर पूरी तरह से H आयन देता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वीक क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे आप वीक पढ़िएगा, यहाँ के होना चाहिए दोस्तों। तो ये क्या है कि जो वीक एसिड होता है हमारा, तो ये एसिड ऐसा होता है जो डिसॉल्व होने पर कंप्लीटली जो आयन नहीं देता है ना। इसमें हाइड्रोजन आयंस की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसेस स्मॉल। जैसे हमने एसिटिक एसिड का यहाँ एग्जांपल लिया CH3COOH। ये वाटर के साथ जब हमने इसको डिसॉल्व किया वाटर में, तो यहाँ CH3COO माइनस और H आयन दे रहा है दोस्तों, पर इसके पास अभी यहाँ पे H और भी थे जो इसने सॉल्यूशन में नहीं दिया। मतलब ये क्या होगा? एक वीक एसिड होगा दोस्तों, है ना। और ये जो HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा दोस्तों। इसी प्रकार से सेम हमारा बेस भी है, आइए उसको भी देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस की बात करते हैं दोस्तों। तो स्ट्रॉन्ग बेस वन दैट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन इट्स सॉल्यूशन, दे आर आल्सो कॉल्ड इन एल्केलाइज। जो पूरी तरह से वाटर सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो, आयन दे दें, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। इसे हम एल्कलाइज भी कहते हैं दोस्तों। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, वाटर के साथ जैसे किया तो ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड OH माइनस में टूट गया दोस्तों, तो ये स्ट्रॉन्ग है। वीक में वही जो पूरी तरह से आयनाइज ना हो, वो जैसे NH4OH है हमारा, तो इसमें NH4 प्लस और OH माइनस में टूट रहा है, तो ये OH ये आयन हमारा दे रहा है, पर इसके पास अभी एक H आयन था जो कि नहीं टूटा है ना। तो अगर नोट करें, नोट देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस बोथ आर हाईली कंडक्टिव। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी और उसके सबके ये हाईली कंडक्टिव होते हैं, है ना। ये कंडक्ट करते हैं किसके कारण? क्योंकि इनके पास आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, है ना। कंसंट्रेशन आयन का ज़्यादा होता है इनके पास, आयंस फ्री आयंस होते हैं, ये आयंस में टूट सकते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं? कंडक्टिव नेचर के होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये एसिड और बेस जो होता है ये कंडक्टिव नेचर के क्यों होते हैं, तो आपका आंसर यही रहेगा कि इनके पास आयंस में सेपरेट होने की पावर होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ये इसके कारण कंडक्टिव होते हैं दोस्तों।
अब अगर पीएच की बात करें, और पीएच स्केल या पीएच वैल्यू आपने सुना होगा दोस्तों, क्या चीज़ है, तो आइए देखते हैं। द पीएच यूनिट मेजर्स द डिग्री ऑफ एक्टिविटी और एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, हम ये तो पता कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। हमने लिटमस पेपर ले उठाया, अगर वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो वो एसिड हो गया, अगर वो वापस रेड को ब्लू कर रहा है तो बेस हो गया। पर वो कितना एसिडिक है, कितना बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना, तो इसको पता करने के लिए दोस्तों एक पैमाना बना, एक स्केल बनाई गई जिसे हम पीएच स्केल भी कहते हैं। तो पीएच स्केल का क्या काम होता है, पीएच स्केल क्या करती है दोस्तों, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो मेजर करने का काम करती है कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। तो द पीएच यूनिट मेजर्स द डिग्री ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज मेजर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। ये कितने, किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, अगर उनकी संख्या पता चल जाती है तो अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक हो गया, कम है तो कम एसिडिक हो गया, और अगर OH का वैल्यू बढ़ रही है तो बेसिक ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को डिनोट करने के लिए पीएच स्केल या पीएच वैल्यू बनी। द लेटर्स पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इसको क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है पीएच वैल्यू में, अगर हम कहें पीएच स्केल में, तो जो वैल्यू रेंज होती है वो 0 से 14 होती है। इसमें क्या होता है, 0 से 14 पीएच होता है। अगर हम 7 से, उसके हाफ, 14 का हाफ 7 हो, 7 से कम अगर कोई वैल्यू आ रही है वो एसिडिक प्रॉपर्टी का है। अगर उसमें हमने H कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन का आयन का कंसंट्रेशन देखा और वो अगर 7 से नीचे है तो वो सॉल्यूशन या वो प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर उसकी वैल्यू जो है तो अबव द 7 हो गई तो वो बेसिक प्रॉपर्टी का हो जाएगा दोस्तों, वो उस बेस का कैरेक्टर रखेगा। अगर 7 तक है, 7 के बीच लाई करता है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा दोस्तों, ना ही वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। जैसे कि हमारा प्योर वाटर जो होता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक है दोस्तों। आइए पीएच वैल्यू, पीएच स्केल देखें थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, देखिए इधर H आयन और इधर OH आयन। इधर H आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग इन H आयंस कंसंट्रेशन। इधर H आयन का कंसंट्रेशन देखिए बढ़ रहा है और इधर OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मतलब जैसे ही हम 7 से नीचे आएंगे तो H आयन जो हमारा H+ आयन है उसका कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा बढ़ेगी, मतलब उसका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग इन एसिडिक नेचर। यहाँ पे देखिए एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, 7 से अगर कम हो रहा है तो मतलब 0 से लेके 6.9 तक अगर हम बात करें तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। मतलब अगर 0 है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, A 1 2 3 4 ऐसा तक तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गए। और बेसिक की अगर बात करें तो इधर जितना भी 7 से आप ऊपर जाएंगे 14 तक, वो बेसिक कैरेक्टर उनका बढ़ता जाएगा और उसमें जो OH आयन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों, H आयन या OH आयन के कंसंट्रेशन में। अगर H+ आयन बढ़ रहा है तो एसिडिक हो रहा है, H+ आयन घट रहा है तो वो बेसिक हो रहा है। अब OH आयन में अगर OH आयन बढ़ रहा है तो बेसिक हो रहा है, अगर OH आयन घट रहा है तो एसिडिक हो रहा है ना दोस्तों। इस चीज़ को आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। मतलब अगर ये OH के केस में देखिए तो ये क्या है, इधर OH कम है तो कम OH से इधर ज़्यादा जा रहा है, OH बढ़ रहा है, मतलब इसकी बेसिसिटी बढ़ रही है। कम है OH तो एसिडिक। अब इधर देखिए, इसमें देखिए, इसमें H आयन इधर कम है तो कम H आयन मतलब क्या है, बेसिसिटी। और जैसे जैसे H आयन बढ़ रहा है तो एसिडिक की ओर जा रहा है वो। तो ये है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। और अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपके बीच उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।